He don't know or he doesn't know. He have money or he has money. He go or he goes. These are the such a confusable sentence that we always face. हमें ये समझ में नहीं आता है हम ही के साथ डू लगाएं या डज, ही के साथ हम हैव लगाएं या हैज, ही के साथ हम गो बोलें या गोस। ऐसे ही बहुत सारे टर्म्स को सीखने के लिए ये सीरीज आपके लिए है। देखते हैं पर्सन। पर्सन क्या होता है? पर्सन इज अ डिस्क्राइबिंग पॉइंट ऑफ व्यू। कोई भी चीज को डिस्टिंग्यूश किया जाता है, बांटा जाता है, पता लगाया जाता है कि कौन बोल रहा है, किसको बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है। जब चीजें बोली जाती है, किसी को बोली जाती है, किसी के बारे बोली जाती है, तो ये सारे टर्म्स पर्सन में आते हैं। पर्सन 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। जितने भी शब्द हैं, जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जिससे भी सेंटेंस शुरू होती है वो पर्सन के तहत ही आती है। तो फर्स्ट पर्सन में आने वाले शब्द में से पहला शब्द है आई और वी, सेकंड पर्सन में है यू, थर्ड पर्सन में है ही, सी, इट, दिस, दैट और सभी तरह के सिंगुलर्स, दे, दोज और सभी तरह के प्लूरल्स। ये सारे आपके थर्ड पर्सन आते हैं। मीन्स जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन, जिसे बोला जाता है वो सेकंड पर्सन और जिसके बारे में बोला जाता है वो थर्ड पर्सन। इसी तरह से हमारा ये पर्सन डिफाइन किया जाता है। अब एक चार्ट के तहत हम लोग पर्सन को देखते हैं। चार्ट में देखते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई के साथ हमें डू का प्रयोग करना है, वर्ब 1 और वर्ब 5 में वर्ब 1 का प्रयोग करना है, हैव और हैज में हैव का प्रयोग करना है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल वर्ड जैसे कि वी के साथ भी हमें डू का प्रयोग करना है, वर्ब 1 का प्रयोग करना है, हैव का प्रयोग करना है। उसी तरह से सेकंड पर्सन फर्स्ट सिंगुलर या प्लूरल दोनों के साथ सेम प्रयोग होता है, डू का, V1 का और हैव का। बट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जैसे कि ही, सी, इट, बॉय, दिस, दैट और किसी का भी नाम हो, राम, सीता के साथ हमें डज लगाना है, V5 लगाना है और हैज लगाना है। परंतु थर्ड पर्सन बहुवचन के साथ हमें जैसे कि वर्ड्स होते हैं दे, दोज, दीज, बॉयज, राम एंड रानी, इन लोगों के साथ हमें डू, V1 और हैव का प्रयोग करना है। ये चार्ट हमें जरूर से जरूर याद कर लेना है, तभी हम आगे चलकर टेंस के सारे सेंटेंस को भली भांति बना पाएंगे बिना गलती का। कॉमनली यूज्ड होने वाले कुछ सब्जेक्ट्स जैसे आई का मतलब होता है मैं, WEV मने हम लोग, THEY दे मीन्स वे लोग, YOU मीन्स तुम या तुम लोग या आप लोग, HE ही मीन्स वह किसी लड़का के लिए, SHEC मीन्स लड़की के लिए वह, एंड IT इट मने या। ये कुछ छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं जो अक्सर हमारे सेंटेंस के शुरुआत में आते हैं और इसी के साथ हमें डू या डज का प्रयोग करना होता है, हैव या हैज़ का प्रयोग करना होता है, वर्ब 1 या वर्ब 5 का प्रयोग करना होता है और हम अनजाने में गलती करते हैं। अब ये गलती नहीं हो। वर्ब क्या है? What is verb? A verb is a word which shows an action, state or position. इसका मतलब ये हुआ कि वर्ब जिससे कोई कार्य होने का पता चले या किसी की स्थिति का पता चले या किसी में किसी का अधिकार का पता चले, ऐसे सारे शब्दों को हम लोग वर्ब कहते हैं। ज़्यादातर वर्ब में जो आते हैं वो एक्शन वर्ड्स आते हैं जिसमें किसी तरह का काम होने का पता चलता है। यहाँ हम लोग एक्शन वर्ड्स के बारे में बात करेंगे, स्पेशली वैसे वर्ड्स जो हमारा शरीर करते हैं, जैसे चलना, पाँव से चलते हैं, देखना, आँख से देखते हैं, बोलना, मुंह से बोलते हैं, सूंघना, नाक से सूंघते हैं, हंसना, मुंह से हंसते हैं। तो ऐसे हर वो शब्द जिसमें ना लगा रहता है और कोई ना कोई कार्य होता है वो होता है वर्ब। हम ऐसे ही वर्ब की अभी चर्चा कर रहे हैं और दूसरे तरह के वर्ब की चर्चा हम आगे क्लासेस में करेंगे। यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल्स में आपको वर्ड्स दिया हुआ है, जैसे कि ईट, EAT इट मीन्स खाना। फिर है स्लीप, SLEEP स्लीप, जिसका मतलब होता है सोना।
GO गो मीन्स जाना, CUT कट मीन्स काटना, GIVE गिव गिव माने देना। ये सारे क्रिया हैं। अच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए कि अगर कोई क्रिया है तो वो 5 फॉर्म में बनते हैं। उसी को हम लोग V1, V2, V3, V4, V5 कहते हैं। और कुछ किताबों में इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल के नाम से भी कहा जाता है। हम लोग सिंपल में चलेंगे इसको V1, V2, V3, V4, V5 बोलकर। हमें बहुत सारे वर्ब याद करने होंगे ताकि हमारी अंग्रेजी अच्छी हो और हम हर तरह से अपने एक्सप्रेशंस को जाहिर कर पाएँ। इसके लिए हमें वर्ब का चार्ट, लगभग 150 के शब्द के चार्ट को हमें याद कर लेना है। यहाँ मैंने कुछ 5 वर्ड्स का एग्जाम्पल दिया है, जैसे ईट, इसको V2 में एट, V3 में इटन, V4 में ईटिंग, V5 में इट्स। फिर है स्लीप, स्लैप्ड, स्लैप्ड, स्लीपिंग, स्लिप्स। फिर है गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोस। कट, 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 कटिंग, कट्स। गिव, गैव, गिवन, गिविंग, गिव्स। जो V1, V2, V3, V4, V5 में V4 और V5 बहुत आसानी से बन जाता है। हर V1 के साथ आप ING लगा दीजिए तो V4 फ्रेम हो जाएगा, और हर V1 के साथ आप S या ES लगा देंगे तो V5 बन जाएगा। स्पेशली V2 और V3 जो है हमें किताब के माध्यम से ही याद करने पड़ेंगे। इसका कोई कंक्रीट रूल रेगुलेशंस नहीं है, पर कुछ रूल्स हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये वर्ब चार्ट याद कर लेना है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है अपने एक्सप्रेशंस को जाहिर करने के लिए। अच्छा, ये बता दें क्यों इसमें V2, V3 होता है। V2, V3 इसलिए होता है कि हम कोई भी सेंटेंस को प्रेजेंट में बोल रहे हैं या पास्ट में बोल रहे हैं या फ्यूचर में बोल रहे हैं, कैसे पता चलेगा। इसी चीज़ को पता करने के लिए हमारे पास प्रेजेंट के लिए अलग वर्ब है, पास्ट के लिए अलग है, फ्यूचर के लिए एडिशनल कुछ अलग है। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे WH क्वेश्चन वर्ड्स। WH क्वेश्चन वर्ड्स, जब हमें किसी से बात करना होता है तो वह एक सवाल करता है और दूसरा जवाब देता है। तो हर सवाल में ज़्यादातर कुछ क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन वर्ड्स व्हाट हो सकते हैं, व्हेन हो सकते हैं, जिसका मतलब होता है व्हाट मीन्स क्या, व्हेन मने कब, हु मीन्स कौन, विच मीन्स कौन सा, हुज मने किसका, वेयर मने कहाँ, वाई मने क्यों, हुम मने कैसे, हाउ मने कैसे। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड्स का हम प्रयोग कर कर ही किसी से सवाल करते हैं और फिर हमारा वहाँ से जवाब आता है, और इसी सवाल जवाब के सिलसिले को हम लोग बातचीत कहते हैं, टॉकिंग कहते हैं। बेसिकली ये 9 तरह के ही क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, और इसके बाद जो क्वेश्चन वर्ड्स बनते हैं वो कंपाउंड के तहत बनते हैं। मीन्स इसी क्वेश्चन वर्ड्स में कोई ना कोई नया वर्ड जोड़ दिया जाता है। जैसे हाउ मैंने कैसे, जब हाउ में हम लॉन्ग जोड़ दिए तब ये बन गया कब से। हाउ के साथ हमने मच जोड़ दिया तो बन गया कितना। हाउ में हमने मेनी जोड़ दिया तो बन गया कितने। व्हाट में हमने जोड़ दिया ऑल तो बन गया क्या क्या। हु में हमने डाल दिया ऑल तो बन गया कौन कौन। व्हाट में टाइप ऑफ लगा दिया किस प्रकार का। व्हाट में काइंड ऑफ लगा दिया तो किस प्रकार का। व्हाट में शॉर्ट ऑफ लगा दिया तो किस प्रकार का। फिर है व्हाट एंड वाई, कभी कभी 2 क्वेश्चन वर्ड्स भी एक साथ यूज़ होते हैं। तो ये क्वेश्चन वर्ड्स हमें बहुत जल्दी ही अच्छी तरह से लर्न कर लेना चाहिए, ताकि हम किसी भी तरह का सवाल किसी से पूछे तो हमें जवाब भी अच्छी तरह से मिल पाए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमने और आपने क्या सीखा है, उसको एक करते हैं। हमने ये देखा कि हम लोग को V1, V5 कहाँ लगाना है, डू या डज कहाँ लगाना है, हैव और हैज़ कहाँ लगाना है, ये हमने पर्सन चार्ट में देखा है। अब उसी के तहत हम लोगों को यहाँ कुछ जवाब देना है। अब आई के साथ गो लगा हुआ है और आई के साथ गोज़ भी लगा हुआ है। इन दोनों ही सेंटेंस में कौन सही है, आई के साथ गो या आई के साथ गोज़। तो यहाँ दिख रहा है क्लियरली कि आई गो सही है। क्यों सही है? क्योंकि आई आपका फर्स्ट पर्सन में आता है और फर्स्ट पर्सन के साथ हमें V1 लगाना होता है। तो V1 के अंतर्गत गो होता है और V5 के अंतर्गत गोज़ होता है। तो आई के साथ हमें गो लगाना है। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी गो और वी गोज़ इन दोनों में कौन सही है। फिर हम देखेंगे पर्सन, वी कौन से पर्सन में है, तो वी हमारा फर्स्ट पर्सन प्लूरल में आता है और फर्स्ट पर्सन प्लूरल में भी हमें V1 और V5 में V1 लगाना है। बिल्कुल ये चार्ट में हमें दिखने को मिलेगा, हम वहीं से रेफरेंस ले सकते हैं। तो वी गो सही है, वी गोज़ गलत है।
अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे के साथ गो होगा या गोस, तो फिर दे हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल में आता है और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ भी हमें V1 लगाना है, तो दे गो सही है। बॉयज़ गो या बॉयज़ गोस, हम देखेंगे बॉयज़ कौन से पर्सन में आते हैं, तो बॉयज़ हमारा आता है थर्ड पर्सन प्लूरल में, यहाँ भी V1 का प्रयोग होगा। यू के साथ देखते हैं क्या होगा, गो या गोस, यू हमारा सेकंड पर्सन में आता है और यू के साथ हमें V1 लगाना है, तो यू गो सही है, यू गोस गलत है। उसी तरह से ही के साथ गो होगा या गोस होगा, तो ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है और थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमें V5 का प्रयोग करना है। सी गोज, सेम आपका ही और शी जो है थर्ड पर्सन में आता है, इट भी थर्ड पर्सन में आता है। राजेश एक नाम है जो कि थर्ड पर्सन में आता है और बॉय जो कि थर्ड पर्सन है एक नाम है। तो जितने भी थर्ड पर्सन्स हुए जिसमें एक आदमी का पता चले वहाँ हमें V5 का प्रयोग करना होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में हमें हैव और हैज़ का प्रयोग करना है। किसके साथ हैव और किसके साथ हैज़, हम लोग ठीक से पर्सन को रेफरेंस लेंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, आई के साथ हैव लगेगा। वी भी फर्स्ट पर्सन है, वी के साथ हैव लगेगा, इसलिए हैव सही होगा। दे आपका थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसमें आपको हैव लगाना है। बॉयज़ थर्ड पर्सन प्लूरल है, यहाँ भी हैव लगेगा। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन में हैव लगता है। ही आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसमें हैज़ लगेगा। सी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसमें भी हैज़ लगेगा। इट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसमें भी हैज़ लगेगा। राजेश थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसमें भी हैज़ लगेगा। बॉय थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसीलिए इसमें हैज़ लगेगा। तो इसलिए जो सही है मैंने आपको बगल में सही का टिक लगाया है और जो गलत है गलत का टिक लगाया है। हो सकता है भी आपको दिक्कत हो रही हो समझने में, लेकिन एक बार अगर आप पर्सन का चार्ट को बड़ी भांति याद कर लेते हैं तो फिर आपको यहाँ समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बार बार पर्सन के चार्ट को पढ़िए, याद कीजिए और उसके बाद इस एग्जाम्पल्स को फिर से देखिए, दोहराइए, जब तक कि याद ना हो जाता है कि कहाँ हैव और कहाँ हैज़ लगेगा, आप रिपीट करते रहिए। चलिए अब एग्जाम्पल 3 देखते हैं। एग्जाम्पल 3 में हमें डू और डज का सिलेक्शन करना है। डू कहाँ लगेगा और डज कहाँ। अगर हम पर्सन को याद कर चुके हैं, पर्सन चार्ट को भली भांति देख चुके हैं, तो हम इसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। और अगर नहीं याद किए हैं तो मैं फिर से कहूँगा आप एक बार याद करिए, उसके बाद वापस आके यहाँ देखिए तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। आई के साथ डू लगेगा या आई के साथ डज, कौन सही है। तो आई के साथ डू लगेगा इसलिए कि आई आपका फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन में डू लगता है। डब्लू वी के साथ डू या डज, तो वी आपका फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, यहाँ भी डू लगेगा, इसलिए डू करेक्ट है। दे आपका थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसमें भी आपको डू का प्रयोग। बॉयज़ थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसमें भी डू का प्रयोग। यू सेकंड पर्सन के साथ हमें डू लगाना है। ही थर्ड पर्सन के साथ हमें डज लगाना है। सी थर्ड पर्सन में डज लगाना है। इट थर्ड पर्सन में डज लगाना है। राजेश किसी भी नाम के साथ हमें डज लगाना है। बॉय किसी भी एक के साथ हमें डज लगाना है। अब हम लोग एक एक्सरसाइज बनाएंगे। ये एक्सरसाइज आपको बनाना है, मैंने एग्जाम्पल 3 आपको बना के दिखा दिया है इसके पहले। अब आपको यहाँ बताना है सेंटेंस सही है या गलत। सही को हम लोग ट्रू बोलेंगे, गलत को हम लोग फॉल्स बोलेंगे। जैसे पहला सेंटेंस है गॉड डज, अगर ये सही है तो बगल में ट्रू लिखिए। स्कूल हैज़ सही है तो ट्रू लिखिए, गलत है तो फॉल्स लिखिए। मदर डू सही के लिए ट्रू, गलत के लिए फॉल्स। गोवा डज, गोवा एक जगह का नाम है, इसका डज लगेगा तो ट्रू लिखिए, गलत है तो फॉल्स लिखिए। उसी तरह से इंडिया के साथ डू सही है तो ट्रू लिखिए, गलत है तो फॉल्स लिखिए। मोबाइल हैज ट्रू है या फॉल्स आपको बताना है। वी के साथ डू ट्रू है या फॉल्स। गीता के साथ डू सही है या गलत। राज के साथ डू या डज सही है या गलत। दे के साथ डू ट्रू और फॉल्स। फादर हैव ट्रू और फॉल्स। वी हैज़ ट्रू और फॉल्स। यू हैव ट्रू और फॉल्स। सी हैव ट्रू और फॉल्स। इसी तरह से बाकी आपको देखने हैं, ट्रू फॉल्स बताने हैं। अब एक एक्सरसाइज 2 दे रहा हूँ आप लोगों को। इसमें मैं कुछ 10 वर्ब्स लिख रहा हूँ और ये 10 वर्ब्स का आप लोगों को हिंदी मीनिंग लिखना है एंड V2 V3 लिखना है। देखते हैं कौन आप लोग इस चीज़ को करके हमें जल्द से जल्द कमेंट में देते हैं।